अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुज़ुर्गों, अब ज़िलक़अदा का ये महीना चल रहा है, उसके बाद ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाएगा और उसमें मख़सूस 3 दिनों में 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को हम लोग क़ुरबानी करते हैं और क़ुरबानी का बड़ा अजर व सवाब है। तो इसलिए इंशाअल्लाह मैं हज पर भी रोशनी डालूँगा, फ़जीलत वग़ैरह पर, और इसी तरीके से क़ुरबानी पर भी, और किन जानवरों को ख़रीदना है, कौन सा ऐब पाया जाए तो जानवर आपको ख़रीदना दुरुस्त नहीं है, इस पर रोशनी डालूँगा। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जो आदमी साहिब मालदार है, साहिब हैसियत है, तो उन पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी ज़रूर कीजिए। मुसलमान होना चाहिए, फिर मुक़ीम होना चाहिए और साहिब इस्तिताअत हज़रात होना चाहिए जो क़ुरबानी आसानी से दे सकते हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। तो आइए याद रखिए कि हदीस के अंदर है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को जो है ज़िलहिज्जा के मख़सूस 3 दिनों में जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो क़ुरबानी जो है करना है। तो ये 3 दिनों में क़ुरबानी करना ये दीगर इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो इसलिए आप उस दिन सदका ना करें। ये बहुत से हजरात सोचते हैं कि जो क़ुरबानी करना है वो पैसा मैं सदका कर दूं, ये गलत है, वो सही नहीं है, बल्कि क़ुरबानी करना है। इसी तरीके से कहा गया कि कल क़यामत के मैदान में जिस जानवर की आप क़ुरबानी दीजिएगा तो वो अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा, और जिस जानवर के जो है क़ुरबानी के दिन खून बहाया जाता है तो वो ज़मीन में गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। तो इसलिए खुशदिली के साथ क़ुरबानी कीजिए। अब आइए क्या क्या ऐब पाने से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। तो जिस जानवर के सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, लेकिन अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया, यानी दिमाग की हड्डी में सुराख हो गया, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। या फिर दूसरा देखिए, जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बचपन ही में उसके सींग की जगह आग से जला दी गई हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके हो, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। यानी जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर जो है सींग ना हो या उसको आग से जला दी गई हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। इसी तरीके से आगे मसला देखिए, गौर से सुनिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, लेकिन अगर कान का तिहाई हिस्सा या उससे ज़्यादा कट गया कान, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तिहाई हिस्सा आप जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, तो तीसरा हिस्सा कट गया या उससे ज़्यादा कान कटा हुआ है तो उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से आगे बताया गया कि जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर ना हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। जिस जानवर की कान पैदाइशी तौर पर नहीं है तो उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से आगे बताया गया कि जिस जानवर की आँख की बीनाई बिल्कुल या अक्सर चली गई हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। यानी ऐसा जानवर खरीदे कि उसकी आँख की जो रोशनी है वो बिल्कुल चली गई, अक्सर चली गई, कि वो चलने फिरने पर जो है कादिर नहीं, देखने पर कुदरत नहीं रखती, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर टूट चुके हों तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, और जिस जानवर के 2-4 दांत टूटे हो तो उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। यानी आप जानवर खरीदे और उसका अक्सर दांत टूटा हुआ है तो फिर उस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर 2-4 दांत टूटे हुए हैं तो बिल्कुल क़ुरबानी आप कर सकते हैं, दुरुस्त है। इसी तरीके से ज़बान कटा हुआ जानवर जो चरने पर कादिर ना हो, यानी अगर जानवर खरीदे और ज़बान जो है तिहाई हिस्सा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कटा हुआ और वो चारा वगैरह नहीं खा सकता है, चरने पर कादिर नहीं है, तो ऐसा जानवर की क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है।
इसी तरीके से अगर दुम का तिहाई हिस्सा कटा हुआ हो या उससे ज़्यादा कटा हुआ तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर दुम थोड़ा सा कटा हुआ मामूली सा तो बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन तिहाई हिस्सा या उससे ज़्यादा कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जिस जानवर की दुम सिरे से ना हो यानी शुरू से ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसलिए देख के जो है जानवर खरीदिएगा ताकि ये कल क़यामत में आपका सवारी में भी काम आवे, पुलसरात से गुजरने में। जो जानवर बिल्कुल लंगड़ा हो या इस कदर लंगड़ा हो कि 3 पैर जो है वो रखता है लेकिन चौथा पैर बिल्कुल नहीं रख पाता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर 3 पैर भी रखता है और चौथा पैर भी ज़मीन पर रख सकता है, अगरचे लंगड़ाता है लेकिन ज़मीन पर चौथा पैर रखता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से बोला गया कि बकरी के 2 थनों में से एक थन अगर खुश्क हो जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। यानी बकरी के एक थन जो है खुश्क हो जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर गाय या ऊँटनी के 2 थन कट जाए या सूख जाए तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर गाय या ऊँटनी के 4 थनों में से सिर्फ एक थन कट जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से अगर हामला जानवर की कुर्बानी करना वो मकरूह है जबकि विलादत का वक्त करीब हो तो ये जो जानवर हामला हो तो उसको उस वक्त कुर्बानी मत कीजिए, जो है वो मकरूह है। खस्सी जानवर की कुर्बानी बहुत से लोग पूछते हैं तो ये कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है बल्कि अफजल भी है, क्योंकि खस्सी का जानवर वो और जानवर के मुकाबले में अच्छा होता है, अफजल है। इसी तरीके से कहा गया कि वहशी जंगली जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। जो जानवर सिर्फ गंदगी और गलाजत खाता हो और दीगर चारा ना खाता हो तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए ताकि जो हजरात जो है जानवर खरीदे तो अगर उनके अंदर ये ऐब पाया जाए तो वो जानवर ना खरीदे। और नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।